इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में। एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, बटरफ्लाई, तितली के आकार की, देख सकते हैं। एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है एंड इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक। नेक के फ्रंट पे है, गर्दन के सामने, गर्दन के फ्रंट में है, गर्दन के सामने है। और एंड इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स एंड द ट्रकिया। लैरिंग्स, ये आप देख सकते हैं, ये लैरिंग्स और उसके नीचे ये ट्रकिया। लैरिंग्स और ट्रकिया के आगे या सामने मौजूद है। बटरफ्लाई शेप के हैं और नेक के सामने है, लैरिंग्स और ट्रकिया के भी सामने मौजूद है। ये इट इज़ प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ C5, C6, C7 एंड T1। ये इसके लेवल C5, C6, C5, C6, C7 एंड T1। C5 से लेके C6, C7, देन उसके बाद T1। C5 मतलब फिफ्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा, C6 मतलब सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा, C7 मतलब सेवेंथ सर्वाइकल वर्टेब्रा। उसके बाद थोरैसिक वर्टेब्रा स्टार्ट हो जाते हैं, T1। तो इस लेवल पे है ये। इट हैज़ गॉट टू लोब्स, दो लोब्स है इसकी, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट में राइट लोब और लेफ्ट में लेफ्ट लोब है। इस प्रकार की टू लोब्स हैं एंड इज जॉइंट टुगेदर बाय, दीज टू लोब्स आर जॉइंट टुगेदर बाय इस्थमस। इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करते हुए ये जो मिडिल की इस पार्ट है, इसको इस्थमस कहते हैं, इस्थमस। ओके, राइट। दीज लोब्स आर रफली कॉनिकल शेप्ड, कोन शेप्ड है, आप देख सकते हैं जैसे कॉनिकल शेप्ड लोब्स है ये, कॉनिकल शेप। एंड इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। ये लगभग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 3 सेंटीमीटर्स की विड्थ है। एंड इट इज़ हाईली वैस्कुलर, वैस्कुलर मीन्स रिच अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई है इस थायराइड ग्लैंड में। एंड इज अबाउट 25 ग्राम्स इन वेट, ये लगभग 25 ग्राम उसकी वजन है। तो आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड, राइट लोब, लेफ्ट लोब एंड कनेक्टेड बाय isthmus. The thyroid gland is surrounded by a fibrous capsule. तो इसको बाहर से कवर करते हुए एक fibrous capsule है and it contains spherical follicles within it. तो इसके अंदर बहुत सारे spherical follicles हैं, बहुत सारे follicles हैं, उससे बना हुआ है। And these spherical follicles are filled with colloid. देख सकते हैं ये follicles, इन follicles, इन thyroid follicles, they are filled with colloid. इसके अंदर colloid है, the material called colloid, substance called colloid, colloid is present. So बहुत सारे spherical follicles हैं and is the in spherical follicles के अंदर colloid है। The follicles are formed of cuboidal epithelium. ये follicles ये cuboidal epithelium से बना हुआ है। Follicles are made of cuboidal epithelium and colloid is a thick sticky material, protein material है colloid। ये colloid एक thick sticky protein material है जो spherical follicles के अंदर भरा हुआ। And parafollicular cells या C cells are present between the follicles. इन follicles के बीच में parafollicular cells है। There are cells called parafollicular cells. Let me see if we have a diagram or not. या आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल है। तो इन फॉलिकल्स के बीच में यहाँ पे आप देखो पैराफॉलिकुलर सेल्स है। तो ये फॉलिकल्स एंड फॉलिकल्स के अंदर कॉलॉइड एंड इन फॉलिकल्स के बीच में जो सेल्स है जिन्हें पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। ओके, दिस पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स दे सेक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन। इनके द्वारा जो कैल्सिटोनिन एक हार्मोन सेक्रेट किया जा रहा है वो है कैल्सिटोनिन हार्मोन एंड वो सी सेल्स द्वारा या पैराफॉलिकुलर सेल्स द्वारा सेक्रेट किया जा रहा है। थाइमस ग्लैंड सेक्रेट 3 हार्मोन्स। थाइमस ग्लैंड द्वारा जो सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स, वन इज थायरॉक्सिन T4,
triiodothyronin T3 and calcitonin. 3, 4, T3 and calcitonin are the hormones secreted by the thyroid gland. सबसे पहले थायरॉक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन T4 T3 के बारे में देखते हैं. Okay, so release of thyroxine and triiodothyronin is regulated by TSH. TSH द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है एंड इट इज़ रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. सो TSH हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे आएगा और थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन सिक्रीट करेंगे. तो इस प्रकार से ये रेगुलेटेड है. The release of TSH depends on the level of thyroxine and triiodothyronin in the blood. तो T3 T4 कितने ब्लड में है, अगर कम है तो TSH ज़्यादा रिलीज़ किया जाएगा एंड अगर ज़्यादा है तो कम. तो its release is depending on the level of thyroxine and triiodothyronin in the blood. And iodine is an essential component for the formation of thyroid hormone. इन hormones की T3 T4 कैल्सिटोनिन वगैरह के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. जब आयोडीन की डिफिशियंसी होगा, when there is a deficiency in iodine that leads to excess secretion of TSH. जब T3 T4 कम तब होगा जब आयोडीन नहीं है. तो आयोडीन ना होने पे ये कम हो रहा है T3 T4, तो क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा TSH ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ किया जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि वो थायराइड को स्टिमुलेट करे, ताकि उनके हार्मोन T3 और T4 इंक्रीज़ हो जाए. तो इसी वजह से वो TSH ज़्यादा सेक्रीट होगा. एंड जब TSH ज़्यादा सेक्रीट होंगे देयर विल बी इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के सेल्स ज़्यादा प्रोलिफरेट होगा, ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे, एनलार्ज होंगे एंड दिस कॉसेस द एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होने लगता है, तो उसी को गोइटर कहते हैं. गोइटर. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस क्या करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं. वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा. पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी TSH सेक्रेट करते हैं. वो थायराइड ग्लैंड पे आएगा. थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सेक्रेट कर रहा. T3 and T4 are essential for the normal growth and development of the body cells. बॉडी सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये T3 T4 बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए ये दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट. मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने, हीट प्रोडक्शन करने और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के लिए ये हार्मोन्स इम्पॉर्टेंट है. ओके, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने के लिए, हीट प्रोडक्शन के लिए और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये T3 T4 रेस्पॉन्सिबल है. अभी आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, तो वहाँ से TRH रिलीज हो रहा है. TRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे आ रहा है. एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट कर रहा है. ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है और थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स रिलीज कर रहा है T3 T4 वगैरह. तो जिससे इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज कैटेकोलामाइन इफेक्ट वगैरह हो रहा है. तो दिस इज़ हाउ इट्स कंट्रोल्स हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सेक्रेट कर रहा है. अब नेक्स्ट है हार्मोन जो है कैल्सिटोनिन. T3 T4 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. कैल्सिटोनिन इज सेक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल्स द्वारा, पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स द्वारा सेक्रेट किया जा रहा है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन. इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल्स व्हेन इट इज़ रीच्ड. जब ब्लड कैल्शियम के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज होने पे उस कैल्शियम लेवल्स को डिक्रीज करने में कैल्सिटोनिन मदद करते हैं. इट रिड्यूसेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल से
कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन कम करेंगे ताकि यूरिन के थ्रू ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम लॉस होगा या निकल जाएंगे। एंड इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम बोन्स, बोन से अब्जॉर्ब होने वाले कैल्शियम की अमाउंट को भी वो कम करेंगे ताकि ब्लड में, बॉडी में कैल्शियम की लेवल्स कम हो जाए। It increases the blood calcium level. The increase of blood calcium level stimulates the release of calcitonin from the thyroid gland. जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज होगा तो देयर विल बी रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन रिलीज होगा और कैल्सिटोनिन ये करेंगे कि कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल जाए या उसके अब्जॉर्प्शन कम हो। तो द इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट करने वाले पैराथायरॉयड हार्मोन है, उसकी इफेक्ट से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे कैल्सिटोनिन कैल्शियम को की लेवल्स को रिड्यूस कर रहा है और पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम की लेवल्स को इंक्रीज करने में मदद करेंगे। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में। अब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, यहाँ पे कैल्सिटोनिन सिक्रीट कर रहा है। कैल्सिटोनिन जो बोन से रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है और किडनी से रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है। तो किडनी के थ्रू बाहर निकल रहा है, यूरिन के थ्रू कैल्शियम लॉस हो रहा है और बोन से इसका अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, तो वो कैल्शियम लेवल्स को कम करने में मदद करेंगे। वेराज पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं और इंटेस्टाइन से, फूड से कैल्शियम को ज़्यादा ही अब्जॉर्ब करेंगे। ओके, एंड किडनी द्वारा कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे। यूरिन के थ्रू कैल्शियम कम लॉस होगा। तो इस प्रकार कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ाने में पैराथायरॉयड हार्मोन मदद कर रहा है और कैल्सिटोनिन उसको, इसकी लेवल को घटाने में या कम करने में मदद कर रहा है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।